प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था बच्चों? याद है सबको? चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने काव्य 14 हम भारत की शान है, याद है सबको? तो आज के लेक्चर में हम 15 नंबर की इकाई जिसका नाम है खरगोश और हाथी। क्या नाम है? खरगोश और हाथी। हम सब ने हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हैं और उसके नाम भी हमने सुने हैं। तो पंचतंत्र की एक सुंदर और छोटी सी कहानी यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है जिसका नाम है खरगोश और हाथी। तो यहाँ पर छोटा सा जानवर जो खरगोश बहुत छोटा सा जानवर है, पर वह अपनी सूझबूझ से हाथी को हराता है और अपनी रक्षा करता है। तो यह सुंदर सी कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम 15 नंबर की इकाई जिसका नाम है खरगोश और हाथी। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले वर्णन किया गया है खरगोश के घर का, खरगोश का और उसकी रहनी कहनी का। तो एक सरोवर था, एक जंगल में एक सरोवर था। तो सरोवर के किनारे जो गीली ज़मीन है, यानी कि गीली यानी पानी वाली, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत से खरगोश रहते थे। तो खरगोश अपने बिल में, खरगोश कहाँ रहते हैं? ज़मीन में अपने बिल बना कर रहते हैं। तो वे दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो वह पूरा दिन क्या करते हैं? नरम नरम घास खाते हैं, इधर इधर घूमते हैं और रात को अपने घरों में सो जाते थे। और इस प्रकार वे बहुत प्रसन्न यानी बहुत खुश थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी झुंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, तो इसी जंगल में एक हाथियों का बड़ा झुंड आता है और वह बहुत शरारती थे और वह अपनी सूंड से क्या करते हैं? पेड़ों को तोड़ देते हैं, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। तो हाथी कैसे मस्ती कर रहे हैं? यहाँ पर कहा गया है कि पौधे होते हैं छोटे छोटे, उसे भी वह कुचल देते हैं। और हाथियों के जो बच्चे हैं वह तो एक दूसरे को इस तरह से आपस में खेलते हैं कि कभी एक हाथी नीचे होता है तो कभी दूसरा हाथी नीचे होता था। तो इस प्रकार से वह खेल कूद करते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कहीं खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। अब क्या होता है? हाथी को पानी से बहुत लगाव होता है। वह पानी में जाकर नहाते हैं, अपनी सूंड में पानी भरते हैं और अपने ऊपर डालते हैं। इस तरह से वह नहाते हैं। फिर नहाने के बाद जो गीली ज़मीन है जहाँ खरगोश के बिल है, तो वहीं पर वे क्या करते हैं? ऐसे लौटते हैं। तो उससे क्या होता है? हाथी का जो वज़न होता है उसके कारण जो मिट्टी है वह दब जाती है और इस तरह खरगोश के जो बहुत सारे परिवार है वह भी ज़मीन में दब जाते हैं।
तो इस प्रकार खरगोश बहुत परेशान रहते थे। यह देखिए, यह हाथी है और यह खरगोश। अब पेज टर्न कीजिए। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोश के सरदार ने अपने अगले 5 पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। अब देखिए, यहाँ पर खरगोश है तो उन्होंने कुछ तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? यह उपाय किया कि कुछ गिने चुने हुए खरगोश है वह जाकर, तो खरगोश ने यह उपाय किया कि जो साथीदार है खरगोश के, उसमें से कुछ साथी है वह सरदार के पास जाएंगे। हाथियों का जो सरदार है वह उसके पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही दूर पर बैठे खरगोश के सरदार ने अपने अगले पांव बढ़ाए तो वह चलकर कहाँ जाते हैं? हाथियों के सरदार के पास चले जाते हैं और उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। किन्होंने? खरगोश के सरदार ने। तो वहाँ हाथियों के सरदार है वह क्या करते हैं? तो वह हाथी का जो सरदार है वह अपनी सूंड हिलाकर उसका जवाब देता है। तो यहाँ तक हम आज का पाठ यह रखेंगे और आगे की जो सारी कहानी है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे।